मुझे पता है कि मेरी शौक़ क्या है तुझे पता नहीं है। और रही बात तुमसे नाराज़ होने की, तो मैं नाराज़ होकर क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी है, तुमसे रूठ जाऊँगा तो अपने आप से तो रूठ गया ना। इसलिए मुझे लगता है कि अपने शौक़ को गोली मारते हैं। क्या कर सकते हैं। तुम्हें मेरी परेशानी का कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम तो धोखेबाज हो, हमेशा मेरे साथ गलत करते हो, तुम फिर से वही करोगे। तुम मुझे यकीन ही नहीं दिला रही हो कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस इशारों इशारों में बता रही हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, तुम्हें जानते हैं तुमसे कहीं ज़्यादा, तो क्या करें बोलना। तुम मुझे पहचानती है? नहीं पहचानती है। अगर पहचानती तो मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम्हें पता होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरोइन बनना है। बनना कौन रोकता है। देख, मुझे बहुत अच्छा से पता है, तू जो दिखाती है ना आँखों में आंसू ला करके कि देख तुम्हारे लिए मैं रो सकती हूँ, मगर रोएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया को पता लग जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या किसी लड़के से प्यार तुम करती हो, तो तुम पे सख्त पहरा लगाया जाएगा। इस भ्रम में मत रह यार। अगर तुम्हें मेरी उम्मीद होती ना, अगर जिद होती कि हम तुम्हारे हैं चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तो तुम मेरे अरमान को पूरा करते। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे घर वाले सब कुछ हैं। अगर तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा सब कुछ है तो हम कौन हैं। हम पागल है कि तुमसे बात करते रहते हैं। बात करने की छोड़ गोली मारी यार। तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें यकीन है, मगर तुम मुझे इग्नोर करते हो। क्यों? यही ना कि तुमने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर किया तो क्या तुमसे मैंने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मैं किस हक़ से तुमसे बात करूं, क्या करूं। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं धोखेबाज हूँ। धोखा दिया, उसका वजह बताया, सब कुछ तुम जानती हो, उसके बाद भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या करोगे। मैंने कह ही दिया है कि जिस दिन तुम मेरी हकीकत जानोगी ना, खुद पछताओगे। पछताए कर क्या होगा यार। हमारे याद में तो कई लड़की पछता रही है, तो क्या मुझे कुछ मिल रहा है? नहीं ना। देख, मैं चाहता तो तुम्हें अपने दिल की बात को मैं समझा पाता, लेकिन मैं नहीं चाहता ना। सबने मेरे मुंह पर ताला लगाया है। कोई कहती है कि किसी को बदनाम करके अगर तुम आगे जाते हो तो ये गलत है। तो क्या क्या करें बता तुम ही। तुम मेरी फ्यूचर हो, तुम मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही हो। मेरा दिल नहीं कर रहा तुमसे बात करने को लेकर के, तो हम क्या करें। फ्यूचर हम देख नहीं सकते, पास्ट हम बता नहीं सकते क्योंकि उसने मना किया, तो क्या करें। पागलों की तरह चुपचाप रहें तो अच्छा है। तुझे पता नहीं है रे, साला मेरा टैलेंट ना हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, ऊपर वाले ने भरा था। लेकिन क्या करें सर, कुछ लड़की ज़िंदगी में मेरी आई, मेरी सारे टैलेंट को छीन ले गए। क्या करें, भरोसा किया था यार सब पे, तुम पे भी, लेकिन सब तो वही निकले। किस पे भरोसा करें। पता है मैंने आज क्या निर्णय लिया तुम्हारे बारे में। बेशक तुम मेरी अरमान को पूरा ना करो, वो मुझे चलेगा, लेकिन तुम्हारे ख्वाब को पूरा करते हैं। क्या होगा, फेल ही ना होगा। फेल होने का तो आदत है मुझे, फिर से एक बार फेल हो जाएगा। तुम्हें सोचना चाहिए यार, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है तुमसे मैं बताऊंगा। तुम जब मेरे बारे में पूछ रही हो तो, लेकिन मैंने नहीं बताया। मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उस वक्त भी बताया था कि इस कंधे पे भार आ गया है, मैं तुमसे अब प्यार भरी बातें कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कैसे अपनी हिस्ट्री बताता। इसलिए मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था लॉन्ग 38 मिनट का शायद था, मैंने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि मैं उस स्टोरी को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। वही मना किया है ना कि मेरी ज़िंदगी को तुम दुनिया के सामने रखोगे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। अगर मुझे बदनाम करके तुम आगे बढ़ते हो तो ये गलत होगा। मैंने सजेशन जिससे लिया कि
मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे ऐसे कह रही है कि मुझे तुम बदनाम मत करना, बेशक हम तुम्हारे नहीं हुए। तो दूसरे जो सजेशन दिया था ना इंसान, उसने भी मुझे धोखा दिया। अब बता मैं क्या करूँ। तुमसे मैंने बताया नहीं, मैंने एक बहुत पहले बात बोला था, जो दिखता है वो बिकता है। यार मर्द नहीं रोया करते हैं यार। रो कर हम तुमसे कहे कि हम बहुत लाचार हैं, तुम्हारे बिना हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाए, किसका सहारा पाए, तो अच्छा नहीं लगेगा यार। मर्दों की आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता यार। विश्वास तुम्हें नहीं होता है क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। एक बार ना, शायद 2-3 बार तो नहीं कहेंगे, 2 बार शायद। तो तुम्हें लगता है कि हम ऐसे ही हैं, लेकिन तुमसे बताया नहीं, कईयों ने दिल तोड़ा। किसके किसके बारे में क्या कहें। अगर मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री बताकर तुम्हें यकीन दिलाऊं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम मेरे साथ हो, तो तुम यकीन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा मैंने भरोसा तोड़ दिया है। भरोसा तोड़ने का रीज़न भी बताया, सब कुछ बताया। तुमसे मैंने कहा था ना कि जो सबसे छुप कर तुमसे मिले तो समझना कि तुमसे वो प्यार करता है। मैं सबको पीछे करके तुम्हारे पर मेरा ध्यान था, मगर तू मुझ पर ही शक करके मुझे इग्नोर कर रही हो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। अरे जिस तू ईगो का घमंड में है ना, हमारे अंदर भी बहुत है। ऐसा ही नहीं है, मेरा ऐसा हाल हुआ है। हम भी चाहते थे किसी के गोड़ पकड़ के हाथ पर, मतलब किसी के साथ होते आज, लेकिन नहीं, हम तो जिद पर अड़े हैं ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जिसको मैं बताऊंगा समय आने पर बताऊंगा। तो मैं नहीं कहता यार, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने तुमसे बताया ना, क्योंकि तुम मेरे लास्ट ऑप्शन हो, ऐसा मुझे लगता है यार। अब कितना दिन ये सब चलेगा। तुम जो करती हो ना, मुझे एकदम बच्चों वाली हरकत लगती है। बच्चों वाली हरकत अच्छा लगता है कब? जब तुम पूरी मेरी तरह हो जाओगी, मेरी हो जाओगी तब। ऐसे तो तुम्हारा हरकत देख करके मुझे लगता है कि तू बहुत परेशान करोगे। परेशानी झेलने के लिए तैयार है, तू ही ना कहती है हम परेशान करने वाले रिश्ता है तो परेशान नहीं करेंगे। करना यार, कौन मना करता है, लेकिन तू मुझे इग्नोर करती है ना, और मुझे बुरा लगता है। मुझे इग्नोर करने का तुम्हें एक ही रीज़न है, क्योंकि तुम्हें मैंने धोखा दिया। धोखा देने का रीज़न भी बताया, फिर भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। क्या करें? हमें समझ में नहीं यार। मैंने सोच लिया, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, तुम्हारी इच्छा के पीछे चलते हैं। मैं चाहता तो हूँ कि अपने जिद को पूरा करूँ, तुम मेरे सपना को पूरा करो, लेकिन क्या करें, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो यार। इग्नोर कर रही हो तो तुम्हारा हक बनता है इग्नोर करना, लेकिन याद रखना, हमारे साथ जिसने रिश्ता बनाया ना, पछतावा के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। ये बात तो हकीकत है, मगर तुम्हें तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। तो मेरी बातों पे तुम कैसे यकीन करोगे? हे भगवान। चलो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जिद को पूरा करें, मगर क्या करें, किस्मत में नहीं है रे। तूने 2 बार मुझसे कहा ना कि मुझसे आओ मिलने के लिए, लेकिन हमने नहीं कहा। इसका रीज़न तुम्हें नहीं पता है ना, और केवल कह देती हो कि मेरा तुमने 2 बार दिल तोड़ दिया, 2 बार धोखा दिया, 2 बार दिल तोड़ दिया। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। कैसे प्यार करेंगे यार? वो बेवफा कहा करती थी, शायद ये पहले मैंने बात बोला होगा, अभी कहता हूँ। बोला तो है, मगर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है इसका तो मुझे अनुमान नहीं है। लेकिन एक बात वो बेवफा कहा करती थी, सूखे हुए पत्ते को, हाँ शायद रील अभी है इस पर, यूट्यूब शॉर्ट में मिल जाएगा तुम्हें। वो कह रही थी कि सूखे हुए पत्ते को हम हरा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही
हमारे दिल के अंदर जो प्यार की भावनाएं थी ना, वो सूख चुका है यार। सही कह रहे हैं, जब तक तुम्हारा मैंने दिल नहीं तोड़ा था ना, तब तक उम्मीद कायम था हमारे दिल में। लेकिन तुम्हारा मैंने भरोसा तोड़ करके ना, मैंने महसूस कर लिया कि मेरा दिल टूटा तो मैं उस बेवफा के बारे में क्या सोचता हूँ, तू भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती होगी। मैंने ये बात पहले भी तुमसे बोला था, वो रील रिमूव कर दिए थे। तो क्या कह रहे थे, ये बात कहने के पीछे का रीज़न ये है ना कि तुम जो मुझसे अपेक्षा कर रही हो उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद की नज़रों में दोषी हुआ हूँ ना। तो मैं कैसे यकीन तुम्हें दिला सकता हूँ, क्योंकि तुम यकीन ही नहीं करोगे। क्या कह रहे थे, तुम्हारा जो चाहत है ना दिल में, वो मैं पूरा तो कर सकता, लेकिन अपना किस्मत ही ख़राब है यार। तुमने जब जब मुझसे कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तब तब मैंने अपना कदम पीछे लिए। उसका रीज़न तो तुम्हें नहीं बताया, लेकिन रीज़न तो सबसे बड़ा यही है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना, तो मर्द के ये काम नहीं करता है यार। रीज़न तो यही था, वरना कौन मिलना नहीं चाहेगा यार अपनी मोहब्बत से। तुझमें सारी अदाएँ अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बेहद बुरा लगते हैं। मैंने तुमसे बोला था एक बार शायद कि शायद याद नहीं है, याद है मगर जो बात मैंने बोला था वो बात याद नहीं। कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, कहानी को छोड़ो, कहानी के सारांश पर आओ, तो सारांश यही था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे भाव नहीं देती हो ना, तो यही तुम में सबसे गलत लगता है। अभी तुम फ़िलहाल यही कर रही हो, मुझे मुझे भाव नहीं दे रही हो। और भाव ना देने की रीज़न है कि हमारे सेहत में उतार-चढ़ाव, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चल कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी है, कट जाएगी। याद रखना, जो समय बीत जाता है ना, वापस नहीं मिलता है। इसके लिए तो आंसू आँख में आ जाएगा अभी भी। दिल ने कहा, जिस दिन तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ना, उस दिन मेरे बारे में अनुमान लग जाएगा। लगेगा ज़रूर, ये बात याद रखना।